हम्म। तो आज से जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, जी। स्टार्टिंग से कि सेल्सफोर्स क्या होता है, सेल्सफोर्स के एडमिन के क्या रोल हैं, उसके बाद सेल्सफोर्स का अकाउंट कैसे बनेगा, उसके बाद ट्रेल हेड क्या होता है, वो सारी चीजें। ठीक है। क्योंकि और इस चीज पे जो हम फोकस करने वाले हैं वो ये है कि हमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है, हम उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। और बेसिक को ही एकदम अपना जो हमारा बेस होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो हम कहीं पे भी कहीं भी जाएंगे, कोई कुछ भी पूछेगा, ठीक है, तो वो जो है उस चीज पे हमारा क्लैरिटी रहेगी और क्लैरिटी के बेस पे हम आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी अगर टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं या किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं तो जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो हमारे उसमें कि क्या ऐसा क्या है, मतलब वो टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों पढ़नी चाहिए हमें वो टेक्नोलॉजी। ठीक है। वो उस पे आता है, एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम उस चीज को कैसे करें और वो टेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है। जी। तो हम इसी तरह जैसे कि अब हम सेल्सफोर्स की बात कर रहे हैं, और सेल्सफोर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है सेल्सफोर्स एडमिन। तो हमें किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी जब सेल्सफोर्स के बारे में पढ़ता है तो उसको एक कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स क्या है। ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स को पता होती हैं ये चीजें कि सेल्सफोर्स क्या है, क्योंकि उसने अपने टीचर से सुन रखा होता है या फिर अपने किसी दोस्त से, या फिर वो उसके कॉलेज में कोई सेमिनार हुआ था। कई सारी चीजें, कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है। तो सेल्सफोर्स क्या है, अगर हम सेल्सफोर्स की बात करें तो जब सेल्सफोर्स इनिशियली लॉन्च हुआ था 1999 में, ठीक है, 1999, 2000 और 2001, इन 3 सालों में सेल्सफोर्स का फाउंडेशन बेसिकली आया था मार्केट में। सेल्सफोर्स आया था कि ठीक है कुछ तो सेल्सफोर्स होता है। ठीक है। तब सेल्सफोर्स को एज अ सीआरएम प्रोजेक्ट किया गया था। एज अ सीआरएम मतलब कि सेल्सफोर्स एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की तरह लॉन्च हुआ था। अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, सीआरएम क्या होता है, वही मतलब तीन वर्ड, तीनों का अलग अलग मीनिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। इन तीनों का क्या है? अब जैसे कि हमने अभी पूरा सीआरएम को एक अलग अलग उसमें ब्रेक किया, कस्टमर, रिलेशनशिप और मैनेजमेंट। तो इसमें हमारे पास तीन वर्ड आए। ठीक है। तीनों का अलग अलग अपना मतलब होता है कि ठीक है कस्टमर है, कोई हमारा कस्टमर होगा, हम कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमारा कोई कस्टमर होगा। ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि हम जो है क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ, रिलेशनशिप, कि ठीक है किस तरह से रिलेशन होगा कस्टमर से, वो सब। अब मैनेजमेंट, तो अगर हम उसको ओवरऑल देखें तो बहुत ही सिंपल सा अर्थ निकल के आता है, सिंपल सी मीनिंग इसकी समझ में आती है कि सीआरएम क्या होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बेसिकली आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा जो आपके कस्टमर्स के साथ आपका क्या रिलेशन है, आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हो, वो सब उस सॉफ्टवेयर में सब कुछ होगा। उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारा फंक्शनैलिटी होगा जो कि आपको बताएगा कि आप अपने मतलब आपको अपने कस्टमर्स के साथ कैसे रिलेशंस मैनेज करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि इनवॉइसेस हो गया, कस्टमर्स के डेटा हो गया, आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, कौन से कस्टमर ने कितने प्रोडक्ट खरीदे, उसका रेवेन्यू क्या है, लॉस क्या है, वो सारी चीजें आपको एक सिंपल से एक प्लेटफॉर्म में दे देगा। ठीक है। तो वो इनिशियली सेल्सफोर्स ने इस उससे पर्पज से लॉन्च किया था कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करेगा हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब हम्म। उस पे भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जो
जो सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ठीक है, ये पहली चीज तो बिजनेस टू बिजनेस है। हम्म। बिजनेस टू बिजनेस मतलब कि जैसे कि सेल्सफोर्स एक कंपनी है, ठीक है, और जो सेल्सफोर्स का सॉफ्टवेयर खरीदेगा वो भी एक कंपनी है। तो सेल्सफोर्स जो बिजनेस कर रहा है वो दूसरे बिजनेस के साथ कर रहा है। इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, ठीक है। अब जी। जैसे हमारा क्या है, हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। हम जब अमेजोन से कुछ सामान खरीदते हैं तो अमेजोन हमको सामान देता है। ये होता है, अमेजोन एक बिजनेस हो गया और हम लोग कस्टमर हो गए उसके, ठीक है। हम्म। यही हुआ ना जी। कि अमेजोन एक बिजनेस हुआ और हम उसके कस्टमर होते, ये हुआ B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, हम्म। ठीक है। वहीं पे अगर हम अमेजोन के साथ दूसरी चीजें देखें, जैसे कि कुछ वेंडर्स होते हैं। अब क्योंकि अमेजोन खुद नहीं बेचता चीजों को, ठीक है, अमेजोन चीजों को खुद नहीं बेचता, अमेजोन के पास वेंडर्स होते हैं। वेंडर्स मतलब कि जैसे कि मैं हूं, मेरा कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से कि मैं मोबाइल कवर बनाता हूँ, ठीक है, और मुझे बेचना है मोबाइल जी। कवर्स एंड ऑल, ठीक है। हम्म। अगर ये सब मुझे बेचना है तो ये मैं कहीं ना कहीं तो बेचूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, इससे अमेजोन से हमने एक बिजनेस टू बिजनेस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन किया कि ठीक है, आप मेरे प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट में दिखाइए, और जब भी कोई कस्टमर खरीदेगा तो आप हमें बता देना कि इस कस्टमर ने खरीदा है, और हम उस कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे, हम्म। ठीक है। जी। ये बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हुआ, मतलब कि अमेजोन के पास हम जाते हैं, हम उससे बोलते हैं कि ठीक है, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ठीक है, और अमेजोन अमेजोन के पास उस वेंडर से रिलेटेड सारी डिटेल होती है कि उसको क्या है, मतलब कि उसके अंदर कितना स्टॉक है, कौन से तरह का क्या स्टॉक है, कितनी दूरी है, कितने रुपए हैं, वो सारा कुछ अमेजोन के पास होता है, हम्म। ठीक है। और अमेजोन जाता है उनके पास जैसे कि अब ये है Amazon.in, ठीक है। अब इसमें है ये सारी चीजें हैं, ये जो भी चीजें जैसे कि लैपटॉप्स हैं या फिर शूज हैं, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज हो गया हमारा, या फिर इलेक्ट्रिक आइटम्स हो गए, या फिर ईयरफोन्स हो गए, नेक बैंड हो गए, वॉचेस हो गई, ठीक है। तो ये जो सारे आइटम्स हैं, ये एक्चुअली में अमेजोन खुद नहीं बेचता, अमेजोन के पास वेंडर्स हैं। मतलब अमेजोन एक बिजनेस है, उसने किसी दूसरे बिजनेस से बिजनेस कर रखा है, वो होता है B2B। वही जी। यहाँ पे हम सेल्सफोर्स की बात कर रहे हैं कि सेल्सफोर्स एक्चुअली में एक बिजनेस टू बिजनेस करता है, ठीक है। अब सेल्सफोर्स ने उस बिजनेस को अपना सॉफ्टवेयर बेच दिया। अब वो बिजनेस उस सॉफ्टवेयर को अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन मैनेज करने के लिए यूज करता है, या फिर अपने इम्प्लॉयज के साथ रिलेशन मैनेज करता है। तो बेसिकली सीआरएम का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप कस्टमर्स के साथ ही अपने रिलेशन मैनेज करोगे। रिलेशन मैनेज मतलब कि वही सेम चीज की, कितने साल से वो हमारा कस्टमर है, क्या खरीदा, कितना लॉस हुआ, कितना डिस्काउंट देना है, उसके हमारे क्या कनेक्शंस हैं, किस तरह के टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। वो सिर्फ कस्टमर्स के साथ नहीं होता, वो जो रिलेशन है वो एक्चुअली में आप अपने, अब जैसे एक कंपनी है, हम्म। कोई भी कंपनी, सेल्सफोर्स ही ले लो, ठीक है। अब अगर सेल्सफोर्स को अपने एम्प्लॉयज के बारे में सब कुछ पता करना हो, ठीक है, तो वो भी एक सीआरएम की तरह ही होता है, ठीक है। उसमें भी आप रिलेशन ही मैनेज कर रहे हो, ठीक जी। है। हम्म। उसमें भी आप रिलेशन ही मैनेज कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि उसमें आप कुछ अलग से कर रहे हो। हम्म। बट उसका एक अलग टर्म बोल देते हैं लोग, ERP, या फिर कई सारे अलग अलग नाम होते हैं, वो फैंसी वर्ड्स जो है कोई ना कोई लेके आता रहता है, ठीक है। बट हम्म। अगर हम हाई लेवल बात करें तो हम यहाँ पे भी जब हम अपने एम्प्लॉयज के बारे में डेटा, मतलब इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे कि नाम क्या है उसकी, पर्सनल ईमेल क्या है, ऑफिस ईमेल क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसकी स्पाउस की क्या डिटेल्स हैं, या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके
क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो सारी चीजें हम स्टोर करके रखते हैं। कितने साल से काम कर रहा है, कितनी सैलरी है, कितना हाइक देना है, वो सारी चीजें हम एक सॉफ्टवेयर में स्टोर करके रखते हैं। वो भी एक हमारा सीआरएम की तरह ही होता है, वो भी एक रिलेशन मैनेजमेंट ही होता है। जी। ठीक है। तो इतना सारा कुछ बता दिया, मैं फिर से अब पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, मैं छोटे टर्म में उसको बता देता हूँ कि सेल्सफोर्स जब इनिशियली लॉन्च हुआ था तो एज अ सीआरएम लॉन्च हुआ था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन 1999। जहाँ जी। तक मुझे याद है सेल्सफोर्स का जो रिलीज ईयर है, ठीक है, सेल्सफोर्स लॉन्च ईयर, अगर इसको देखोगे तो ये 1999 में लॉन्च हुआ था। ठीक जी। है। और ये एक सास बेस्ड कंपनी है। सास बेस्ड मतलब कि SaaS, सास बहू वाली सास नहीं, सैस। ठीक है। जी। सॉफ्टवेयर एज अ कंपनी। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ कंपनी होता है सास बेस्ड कंपनी। ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर, ये हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉरी, सॉफ्टवेयर एज अ कंपनी नहीं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। मतलब कि वो एक आपको सॉफ्टवेयर दे देगा बना बनाया कि आप उस सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यूज करना शुरू कर सकते हो। ठीक है। और इसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पास, पहले से इनबिल्ट होता है, कई सारी चीजें होती है कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आप कैसे कैसे करोगे। जैसे प्रोडक्ट बेचना है तो आपको कई सारी चीजें की जरूरत होगी ना, प्रोडक्ट का डेटा चाहिए होगा, आप कहीं ना कहीं स्टोर करोगे। ठीक है। आप प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके फीचर्स, उसकी प्राइसिंग क्या है, वो कहीं ना कहीं स्टोर करोगे। ठीक है। कैंपेन भी चलाओगे, मार्केटिंग करोगे ना, कैंपेन चलाओगे तभी प्रोडक्ट बिकेगा। जी। कैंपेन से जो तुम्हारा लीड आएगा, लीड मतलब कि आपने कैंपेन चलाया और कई सारे लोगों ने आपका इंटरेस्ट शो करा, तो वो सब बेसिक जो सेल्सफोर्स होता है, सेल्सफोर्स बेसिक आपको दे देता है कि आपको एक जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपको ऐसे मिलेगा कि आपके पास, अगर आपको आज से अपना बिजनेस शुरू करना है, आज से ही सारी चीजें शुरू करनी, बेचना शुरू करना है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू करनी है, या फिर प्रोडक्ट की डिटेल्स स्टोर करनी है, कैंपेन्स चलाने हैं, रिपोर्ट्स करने हैं आपके डेटा पे, तो वो सारा कुछ आपको इमीडिएटली मिल जाता है सेल्सफोर्स के अंदर। मतलब कि सेल्सफोर्स ने, सेल्सफोर्स के जो डेवलपर्स थे, एम्प्लॉयज थे, उन्होंने मिलके सेल्सफोर्स बनाया। ठीक है। और उसको आपको अवेलेबल कर दिया, आपको दे दिया, एक एक क्लाउड पे दे दिया उसको। ठीक है। और बोला कि ठीक है, आप इस यूआरएल पे जाके ऐसे करोगे तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा और वहां से आप काम करना शुरू कर सकते हो। जी। ठीक है। ये चीज है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सेल्सफोर्स ने कई सारी इम्प्रूवमेंट्स करे, इनोवेशन लेके आया सेल्सफोर्स, और धीरे धीरे कंपनीज को एक्वायर करना शुरू किया। कई सारे मतलब बहुत ज्यादा सेल्सफोर्स ने इनोवेशन करते हुए बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ग्रो किया सेल्सफोर्स। अगर हम देखें पिछले 23 या 24 सालों में सेल्सफोर्स ने बहुत ग्रो किया। ठीक है। इस समय सेल्सफोर्स वर्ल्ड का नंबर 1 सीआरएम प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि जब सेल्सफोर्स आया था मार्केट में तब सीआरएम नहीं थे, थे। जैसे कि ओरेकल का हो गया, ओरेकल का तो एक मेन कंपटीटर था, एडोब का भी था शायद। ठीक है। तो ये सीआरएम थे, बट उन्होंने उतना इनोवेशन नहीं किया जितना सेल्सफोर्स ने किया, और धीरे धीरे ग्रो करता गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें, आज के डेट में सेल्सफोर्स एक सीआरएम नहीं है। सेल्सफोर्स इज नॉट अ सीआरएम। सेल्सफोर्स क्या है? एक इंटरप्राइज सूट है। इंटरप्राइज सूट मतलब जो कि आपको छोटी सी छोटी कंपनी से लेके बड़ी सी बड़ी कंपनी, वो चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी हो, जैसे कि तुम्हारा टीसीएस हो सकती है, इन्फोसिस, आईबीएम, या फिर क्या कहते हैं, कोई किसी इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है जैसे कि लिबर्टी म्यूचुअल, या फिर हमारे या बजाज फाइनेंस, एलआईसी, जितने भी मतलब बड़े बड़े एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बहुत ही बड़ा, जिसमें कंपनी बहुत बड़ी है, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, कई सारे तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। तो एक सेल्सफोर्स ने क्या किया, एक सूट बना के दे दिया आपको, एक इंटरप्राइज सूट बना के दे दिया। ठीक है। जिसको सेल्सफोर्स क्या कहता है कि आपको कुछ भी करना है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और सेल्सफोर्स उसको सेल्सफोर्स 360 के नाम से, या कस्टमर 360 के नाम से उसको मोस्टली बोलता है।
ठीक है, कि ठीक है सेल्स फोर्स का एक कस्टमर 360 करके है, और उस पे वो बोलता है कैसे। अब वो ये है, ठीक है, सेल्स फोर्स क्या करता है, बहुत तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड करने पड़ा, पहले सिर्फ सीआरएम देता था, अब बहुत सारे प्रोडक्ट सेल्स फोर्स देने लगा है। जी अगर हम बात करें यहाँ, ये देखो इतने सारे प्रोडक्ट हैं सेल्स फोर्स के, ठीक है। अभी रिसेंटली सेल्स फोर्स ने स्मॉल बिजनेस के लिए भी लॉन्च किया। पहले क्या था कि सेल्स फोर्स का जो लाइसेंस कॉस्ट था वो महंगा था, जी ठीक है, वो बहुत ही महंगा था, डॉलर्स में था, और स्मॉल बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो डॉलर्स में लाइसेंस खरीद सकें। जी तो सेल्सफोर्स ने अभी रिसेंटली स्मॉल बिजनेस के लॉन्च किया। बट अगर सेल्सफोर्स का देखा जाए तो सेल्सफोर्स के पास ओवरऑल कई सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर एज अ कंपनी मुझे क्या क्या चाहिए होगा, अगर मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। एज ए कंपनी मुझे मार्केटिंग के लिए चीजें चाहिए होंगी, कि मैं ईमेल से भेज सकूं, मैसेज भेज सकूं, कैंपेन चला सकूं, एड चला सकूं, वो सारी चीजें चाहिए होंगी। उसके लिए सेल्सफोर्स ने एक प्रोडक्ट दिया जिसका नाम है मार्केटिंग क्लाउड, ठीक है, जिसमें जिसका काम ही है जी सिर्फ मार्केटिंग करना। आप उसको डेटा दो, उस डेटा के बेस पे वो मार्केटिंग करता रहेगा, ठीक है। और उसके अलग डेवलपर्स, उसके अलग एडमिन, उसके अलग कंसल्टेंट, वो सब अलग क्लाउड हो गया, ठीक है। क्लाउड क्या जी मतलब, कुल मिला के एक सॉफ्टवेयर वो अलग से सेल्सफोर्स ने दे दिया। हम्म अब जब आपके पास मार्केटिंग हो गई, आपके पास लीड आ गई, तो आपके पास आपने लीड कन्वर्ट कर ली, अब आपको प्रोडक्ट बेचना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने अलग प्रोडक्ट दे दिया जिसका नाम है सेल्स क्लाउड, जो आपको बेचने में, आपकी प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करेगा। जो आपके पास प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी, सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, वो सारी चीजें सेल्स क्लाउड में मिलेंगी। जी इसी तरह अगर प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट आपने बेच दिया, तो अब जैसे अमेजोन है, जब अमेजोन प्रोडक्ट बेचती है तो अमेजोन क्या करती है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप अमेजोन के कस्टमर केयर को फोन करते हो, कॉल करते हो, वो आपका रिजोल्यूशन देते हैं, और अगर नहीं होता है तो वो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर, केस नंबर या सर्विस नंबर कुछ तो दे देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप प्रोडक्ट बेचते हो तो आप कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करोगे, उसके लिए आपके पास होता है सर्विस क्लाउड, हम्म ठीक है। अब अगर आपको अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना है, जैसे कि अमेजोन बेचता है, वो उसके उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स साइट। मतलब कि आप कॉमर्स एप्लीकेशन, आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो ऑनलाइन, ऑनलाइन आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कई सारे स्विगी जोमेटो, ये सब ऑनलाइन करके आ रहे हैं, प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, ठीक है। वो एक ई कॉमर्स साइट है। उसके लिए सेल्सफोर्स ने एक अलग से क्लाउड दे दिया, वो सेल्सफोर्स का नहीं है, उसने सेल्सफोर्स ने खरीदा है किसी दूसरी कंपनी से, ठीक है। और हम्म, वो है कॉमर्स क्लाउड, ठीक है। जी पहले कंपनी का नाम था डिमांड वेयर, सेल्सफोर्स ने उसको खरीद लिया और उसका नाम बदल दिया कॉमर्स क्लाउड, ठीक है। इसी तरह मार्केटिंग क्लाउड का पहले कंपनी का नाम था एग्जैक्ट टारगेट, फिर सेल्सफोर्स ने उसको खरीद लिया, उसका नाम बदल दिया मार्केटिंग क्लाउड, ठीक है। हम्म, हम्म, अब बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, आईबीएम हो गई, सेल्सफोर्स हो गई, डिलॉयट हो गई, लिबर्टी म्यूचुअल, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका डेटा एक जगह पे नहीं होता। हम्म, कितनी जितनी बड़ी कंपनी होगी उसका उतना ज्यादा डेटा होगा, और एक जगह पे नहीं होता वो डेटा। जी तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास कई सारे सिस्टम होते हैं, इनवॉइस के लिए अलग होगा, पेमेंट के लिए अलग होगा, प्रोडक्ट का पूरा इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए अलग होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो यूआई में दिखाना अलग, कस्टमर का डेटा अलग होगा, एड्रेस अलग होगा, लॉगिन लॉग आउट करने का जो डेटा होगा वो अलग होगा। हम्म, बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उन सब का डेटा अलग अलग सिस्टम में होता है, ठीक है। और वो सारा डेटा एक साथ जब आता है तो एक प्रोडक्ट के लिए काम करता है,
ठीक है। हम्म, तो उन हम्म, सारे डेटा को आपको सेल्सफोर्स में अगर लाना है या सेल्सफोर्स से कहीं और ले जाना है, तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने एक नई कंपनी एक्वायर करी जिसका नाम है म्यूलसॉफ्ट। ठीक है। म्यूलसॉफ्ट का काम है एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना, जी, या फिर एक जगह से दूसरी जगह डेटा कैसे भेजा जाता है उसके लिए ब्रिज बनाना। एपीआई होती है वो जो म्यूलसॉफ्ट बनाता है, बट हम अभी एपीआई के बाद, एपीआई को कुछ ऐसा समझो कि एक नदी के इस पार से नदी के उस पार जाना है तो कैसे जाना है, वो जो है एपीआई एक ब्रिज के थ्रू जाते हैं, वो एक म्यूलसॉफ्ट का काम है जो करता है। जी, ठीक है। अब कंपनीज में होंगी तो कंपनीज में एम्प्लॉयज होते हैं, आपस में बातें करते हैं, कस्टमर से बात करनी है, सब कुछ करना है, तो नॉर्मली हमारे पास व्हाट्सएप होता है। व्हाट्सएप ने हालांकि व्हाट्सएप फॉर बिजनेस निकाला है, बट उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं है। सेल्सफोर्स ने एक नई कंपनी को खरीदा और सबसे महंगे दाम में खरीदा सेल्सफोर्स ने, जिसका नाम है स्लैक। जी, स्लैक सिर्फ स्लैक को जो सेल्सफोर्स ने खरीदा है वो 22 बिलियन डॉलर्स में खरीदा है। हम्म, ठीक है। और सब अब तक की सबसे महंगा प्रोडक्ट जो सेल्सफोर्स ने खरीदा है वो स्लैक ही है। हम्म, ठीक है। तो सेल्सफोर्स ने क्या किया कि आपको अगर कोलेबोरेशन बढ़ाना है बिटवीन टीम्स, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के अंदर एक सेल्सफोर्स की टीम है, एक जावा की टीम है, एक रिएक्ट की टीम है, एक डेटा साइंस की टीम है, एक एचआर टीम है, एक हाई जो है क्या कहते हैं मार्केटिंग की टीम है, और एक पूरा का पूरा एक्सटर्नल कुछ देखती है। तो उन सबको अगर आपस में बात करना है तो आप एक कोई एक सॉफ्टवेयर लेके आओ जिसमें सब कोई हो और सब कोई एक दूसरे से बात कर सके, वो है स्लैक। तो ये सब दिखाने का मतलब ये है कि सेल्सफोर्स अब सिर्फ एक सीआरएम नहीं रहा। हम्म, सेल्सफोर्स एक एंटरप्राइज सूट बन गया है जो कि आपको वो सारी कैपेबिलिटीज देता है जो एक बिजनेस को अपना बिजनेस रन करने के लिए चाहिए। ठीक है। जी, और भी बहुत कुछ है, सेल्सफोर्स के पास आइंस्टाइन है। सेल्सफोर्स एआई पे बहुत काम कर रहा है आजकल। यहाँ पे देखोगे तो ये आइंस्टाइन यहाँ पे बने हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। सेल्सफोर्स बहुत ज्यादा काम कर रहा है। सेल्सफोर्स एआई लेके आ रहा है जो कोड लिखेगा, एआई लेके आ रहा है जो सेल्सफोर्स में फ्लो बनाएगा, सेल्सफोर्स एआई लेके आ रहा है जो आपको ईमेल लिख के देगा। तो बहुत सारे एआई सेल्सफोर्स हर चीज पे काम कर रहा है, जैसे कि सेल्स जीपीटी, आइंस्टाइन जीपीटी, स्लैक जीपीटी, म्यूलसॉफ्ट जीपीटी। तो इन सारे चीजों पे सेल्सफोर्स आई थिंक अगले 1-2 साल में कई सारे प्रोडक्ट्स लेके आने वाला है जो जीपीटी जीपीटी करके हैं। जी, ठीक है। तो वो चीज है। अभी तक कुछ क्लियर, कुछ भी जो हमने कोई कंफ्यूजन है, मतलब नहीं क्लियर नहीं, भैया, कोई कंफ्यूजन या कुछ भी ऐसा? नहीं क्लियर है भैया। ठीक है। तो ये होता है हमारा ओवरऑल जो बेसिक सेल्सफोर्स क्या है। जो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सेल्सफोर्स क्या है, तो वो ये है सेल्सफोर्स। फिर से एक ओवरऑल मैं इसको समराइज कर देता हूँ। सेल्सफोर्स जब इनिशियली लॉन्च हुआ था तो एक सीआरएम की तरह लॉन्च हुआ था, और सेल्सफोर्स एक SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब कि आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है। सेल्सफोर्स अभी के टाइम पे देखा जाए तो सेल्सफोर्स एक इंटरप्राइज सूट है जो कि आपको हर तरह की फंक्शनैलिटी करने के लिए देता है। अगर आपको स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, स्टार्टिंग फ्रॉम promoting your product till providing the services to customers, integrating the data, increasing the collaboration, writing the code automatically, writing the emails, providing the एनालिटिक्स जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जैसे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वीपी, एसवीपी, फाउंडर, सीईओ, ये जो होते हैं इनको टेक्निकल से कोई मतलब नहीं होता। इनको जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और इसके लिए सेल्सफोर्स ने एक दूसरा प्रोडक्ट खरीदा जिसका नाम है टैबलू। जी, टैबलू में क्या होता है कि आप इसको कितना भी डेटा दे दो उस पे आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। जो सेल्सफोर्स की बेसिक रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स हैं उसमें कुछ खास नहीं मिलता है। हम्म, जो सेल्सफोर्स का मेन प्रोडक्ट है, पहले सेल्सफोर्स के पास सेल्स क्लाउड के अंदर बेसिक रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स थी। जी, ठीक है। फिर सेल्सफोर्स ने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट निकाला जिसका उन्होंने नाम दिया एनालिटिक्स। पहले तो अ, उसका कुछ तो नाम था, सबसे पहले इनिशियली कुछ तो नाम था, फिर
एनालिटिक्स क्लाउड आया, फिर आइंस्टाइन एनालिटिक्स आया, और फिर अभी उसको कुछ और बोलते हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन एनालिटिक्स उनका जो खुद का प्रोडक्ट था उसमें भी बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत ज्यादा डेटा नहीं हैंडल कर पाता था, परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम था, वो कई सारे प्रॉब्लम्स थे, उन सबको वो हटाने के लिए सेल्सफोर्स ने नया प्रोडक्ट ही खरीद लिया जिसका नाम है टैबल्यू। और टैबल्यू का काम ही है रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनाना। इसका जो मेन टैबल्यू का काम है वो यही है, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनाना। जी। ठीक है, तो वो हम्म, सब है। अब सेल्सफोर्स क्या है तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, सेल्सफोर्स हमें सीखना चाहिए, मार्केट में जॉब है या नहीं है, क्या फायदा होगा, वो क्वेश्चन भी आता है किसी के उसमें। अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी कोई भी सीखता है तो वो सारी चीजें वो जरूर एक बार दिमाग में आता है। हम्म, तो अगर अभी जो सेल्सफोर्स का अभी का मार्केट है 2023 का, तो सेल्सफोर्स बहुत ही एक, कह सकते हो कि टॉप टेक्नोलॉजीज में आता है। जी। टेक्नोलॉजीज कह सकते हो, टूल कह सकते हो, कि उसमें आता है। और सेल्सफोर्स की जो डिमांड है वो मतलब है, हर कंपनी सेल्सफोर्स, बहुत सारी कंपनी सेल्सफोर्स यूज करती हैं, और बहुत सारे सेल्सफोर्स डेवलपर्स। अब दो चीजें यहाँ पे देखो, एक सेल्सफोर्स डेवलप करना अलग चीज होती है, और सेल्सफोर्स के ऊपर डेवलप करना एक अलग चीज होती है। ठीक है, हम्म, तो हम लोग जो करते हैं, हम सेल्सफोर्स के ऊपर डेवलप करते हैं। ठीक है, सेल्सफोर्स जिसने डेवलप किया वो अलग है, वो सेल्सफोर्स कंपनी के लिए काम करते हैं और उन्होंने डेवलप किया। और हर कोई जो सेल्सफोर्स कंपनी के लिए काम करता है, मतलब ये नहीं कि वो सेल्सफोर्स डेवलप करता है। ठीक है, जी। सेल्सफोर्स में भी कई सारे टीम्स हैं, और हर एक टीम सेल्सफोर्स डेवलप नहीं करती है। सेल्सफोर्स की एक कोर टीम होती है, कोर बीटी टीम, वो डेवलप करती है सेल्सफोर्स। बाकी सेल्सफोर्स की टीमें, सीएसजी वगैरह, ये सब कुछ भी डेवलप नहीं करती, वो लोग भी सेल्सफोर्स के ऊपर ही डेवलप करते हैं। ठीक है, जी। हम्म, तो हम लोग जो हैं वो हम लोग सेल्सफोर्स टूल के ऊपर डेवलप करेंगे, तो हम सेल्सफोर्स डेवलपर कह सकते हैं। बट जो सेल्सफोर्स के अंदर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, जो सेल्सफोर्स खुद बनाते हैं, वो अपने आप को बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर। जी। क्योंकि वो एक्चुअली में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम बना नहीं रहे, हम लोग एक सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। जी। ठीक है, हाँ जी। अब हम जॉब्स की बात करते हैं। तो सेल्सफोर्स में अभी रिसेंटली ड्रीम फोर्स हुआ था सेल्सफोर्स का। हर साल ड्रीम फोर्स होता है सितंबर में या अक्टूबर में, ऐसे होता है। जी। तो जो सितंबर में सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ ने स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि सेल्सफोर्स 2028 तक, ठीक है, सेल्सफोर्स जॉब्स इन ड्रीम फोर्स, सेल्सफोर्स जो 2020 तक है, वो आई थिंक 17 मिलियन जॉब्स का उन्होंने दिया, कि दे विल जनरेट 17.9 मिलियन जॉब्स 2028। ठीक है, मतलब अभी जो सेल्सफोर्स बोल रहा था वो बोल रहा था कि 2023 या 2026 तक वो 6.3 मिलियन जॉब्स लेके आएंगे। ठीक है, फिर सेल्सफोर्स ने एआई, अब जैसे चैट जीपीटी आया, अभी रिसेंटली आया, ठीक है, तो जैसे ही चैट जीपीटी आया सारी कंपनी सेल्सफोर्स पे काम करने लगी। तो सेल्सफोर्स ने भी एआई सॉरी, सेल्सफोर्स पे नहीं, सारी कंपनीज एआई पे काम करने लगी, जनरेटिव एआई, जो है एलएलएम्स, इन सब चीजों पे सारी कंपनी काम करने लगी। तो सेल्सफोर्स ने भी काम किया एआई पे। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, चैट जीपीटी, स्लैक जीपीटी, सेल्स जीपीटी, सर्विस जीपीटी, मिल जीपीटी, वो सब बना रहा सेल्सफोर्स पीछे। ठीक है, हम्म, तो सेल्सफोर्स ने क्या कहा कि जो एआई पावर्ड सॉल्यूशंस हैं, जो एआई पावर्ड सॉल्यूशंस जैसे सेल्स सर्विस जीपीटीज हैं, जो हम्म, उनकी वजह से सेल्सफोर्स इज गोइंग टू जनरेट 17.9 मिलियन जॉब्स बाय 2028। मतलब कि 1 करोड़ 70 लाख। हम्म, ठीक है, तो इतना ज्यादा सेल्सफोर्स जनरेट करने वाला है। और ये सेल्सफोर्स नहीं, आई थिंक आईडीसी या कुछ तो दो ही, कोई दूसरा थर्ड पार्टी सिस्टम होता है, वो बताता है कि आपकी कंपनी कैसे ग्रो करेगी, क्या करेगी। जी। ठीक है,
हम्म, तो ये जो है हमारा सेल्सफोर्स में है। तो अगर हम जॉब की मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज है, बट एक डिस्क्लेमर ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि हम एज अ फ्रेशर आए सेल्सफोर्स में और सीखें और हमको तुरंत जॉब मिल जाएगी। जी, ऐसा नहीं होता सेल्सफोर्स में। हर वो सेल्सफोर्स का नहीं है, वो हर एक टेक्नोलॉजी का आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेशेंस रहना होगा। 50 इंटरव्यू दोगे, 40 में रिजेक्ट हो गए, 49 में रिजेक्ट हो गए, हो सकता है 50 में रिजेक्ट हो जाओ। तो वो सारी चीजें होती रहेंगी। उस चीज पे अगर हम उसको साइड में रख के बाकी चीजों पे फोकस करें, प्रैक्टिस, इंटरव्यूज देना, सीखना, पढ़ते रहना, पेशेंस रहना, तो हमारा इजिली हम इस चीज को क्रैक कर सकते हैं, हमें जॉब मिल सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ठीक है, हम्म, ये हो गया हमारा कि सेल्सफोर्स में जॉब्स हैं या नहीं है। ठीक है, जी, अब क्या है कि सेल्सफोर्स कहता है कि ठीक है, अगर आपको सेल्सफोर्स के बारे में सीखना है, सेल्सफोर्स के बारे में पढ़ना है, हम्म, तो सेल्सफोर्स ने खुद एक प्लेटफॉर्म बना दिया और जिसका नाम उन्होंने दिया ट्रेल हेड। जी, ठीक है, हम्म, तो अगर आप जाओगे गूगल करोगे सेल्सफोर्स ट्रेल हेड, ठीक है, तो ये जो सेल्सफोर्स ट्रेल हेड है, ये जो साइट है सेल्सफोर्स ट्रेलहेड डॉट सेल्सफोर्स सॉरी ट्रेलहेड डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम, या फिर अगर ट्रेलहेड डॉट कॉम भी सर्च ओपन करोगे तो सेम चीज ही ओपन करेगा वो। ठीक है, जी, तो ये जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको क्या कहते हैं, सेल्सफोर्स ने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह प्रेजेंट किया है। ठीक है, सेल्सफोर्स कहता है कि अगर आपको सेल्सफोर्स सीखना है तो आप ट्रेलहेड से सीख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जी, अब ट्रेलहेड स्टार्ट करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, किसी को भी, वो चाहे मैं हूं, आप हो, या कोई और हो, उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस किस पाथ में। सेल्सफोर्स में पहली चीज, तो सेल्सफोर्स में कई सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है आप कौन से वाले में जाना चाहते हो। हम्म, ठीक है, तो अगर हम ट्रेलहेड की बात करें और अगर हम इसमें अम, नीचे ही होम पेज में अगर नीचे आए तो यहाँ पे देखोगे सेल्सफोर्स ने क्या किया है, ये रहा कैरियर पाथ्स। ठीक है, अगर इस पे जाएं हम तो यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल करोगे, ओके सॉरी यहाँ पे नहीं है, गेट स्टार्टेड, नहीं ये नहीं है। ठीक है, यहीं पे आते हैं। ठीक है, होम पेज में ही अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे किक स्टार्ट योर कैरियर करके है। ठीक है, जी, और यहाँ पे सेल्सफोर्स ने दे रखा है कि आप सेल्सफोर्स अगर पढ़ते हो तो आपको किस किस तरह के, किस किस टाइटल की जॉब मिल सकती है। हम्म, ठीक है, तो हम्म, जैसे सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि सेल्सफोर्स एडमिन सॉल्व्स बिजनेस प्रॉब्लम बाय कस्टमाइजिंग द सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब कि सेल्सफोर्स एक बेसिक सॉफ्टवेयर आपको देता है, और अगर आपको वो बेसिक सॉफ्टवेयर से आपकी नीड पूरी नहीं होती है तो आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, आप एक हम्म, एडमिन हायर कर सकते हो या आप कुछ खुद सीख सकते हो और उसको कस्टमाइज कर सकते हो। जी, ठीक, और यहाँ पे वो देता है कि एवरेज सैलरी, ये यूएस का है, इसको देख के खुश मत हो जाना। ठीक है, जी, ये यूएस का कि एवरेज सैलरी आपकी ईयरली है, वैसे भी ये मंथली नहीं है। ईयरली आपको कितना मिलेगा, कितना ग्रोथ रहता है, कितनी जॉब्स लास्ट 12 मंथ्स में, ये पूरा इन्होंने यूएस डेटा दिया क्योंकि सेल्स फोर्स यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक जी, है, और नीचे आओगे तो यहाँ पे नीचे इन्होंने दिया कि ठीक है आपको कैसे स्टार्ट करना है। ठीक, जी, अगर आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, यहाँ पे होवर करोगे तो सेल्सफोर्स डेवलपर का ये अगेन यूएस डेटा है। ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपर कौन होता है, वही जो कोड के थ्रू आपको मतलब सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर कोड लिख सके। मतलब आपको सेल्सफोर्स ने सॉफ्टवेयर दे दिया, अब उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कोड लिख सके वो सेल्सफोर्स डेवलपर हुआ। हम्म, जी, ठीक है, कैसे सीखना है वो यहाँ पे दे रखा है। इसी तरह किसी को, कई के लोग होते हैं जिनको ना कि सेल्सफोर्स एडमिन से मतलब है,
ना सेल्स फोर्स डेवलपर से मतलब है, ठीक है। हम्म, उनको जो मतलब होता है वो होता है कि मुझे चीजें बेचनी है। कई सारे लोग होते हैं वो सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। जी। मतलब कि वो टकले को भी कंघी बेच दें, हम्म, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए होता है सेल्स प्रोफेशनल। बट आपको सेल्स फोर्स के बारे में पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप बेचोगे कैसे, ठीक जी। है। और देखो यहाँ पे जो एवरेज सैलरी, नॉट बैड, ठीक है। जॉब्स बहुत सारी निकली हैं, हम्म, ग्रोथ रेट है, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। जी। और यहाँ पे ये बताता भी है कि आपको ये कैरियर चुनना चाहिए अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हम्म, आप लोगों को कहानी सुना सकते हो, हम्म, और मल्टीटास्किंग कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जी। अगर मैं डेवलपर की बात करूं तो डेवलपर में यू लव पजल एंड रिडल्स, क्योंकि अगर आपका दिमाग पजल सॉल्व करने में, रिडल्स सॉल्व करने में लगता है तो आप एक डेवलपर बनने के उस पे हो, ठीक है। जी। टेक्नोलॉजीज, आपका दिमाग हमेशा इंटरनेट के अराउंड, आप टेक्नोलॉजीज में चीजें सर्च करते रहते हो उसमें, कि ये चीज कैसे होगी, ये कैसे हो गई, ये कैसे बनी होगी। अगर वो सारा कुछ उस चीज पे है, डेफिनेटली यू हैव एन आई फॉर डिटेल, मतलब कि आप हर एक छोटी सी छोटी डिटेल पे फोकस करते हो, अटेंशन टू डिटेल, कि डिटेल्ड चीजों पे आप बहुत ही ज्यादा अटेंशन रखते हो, तो जी। ठीक है। तो वो सब है, तो यहाँ पे बेसिक इन्होंने दे दिया। इसी तरह मार्केटर का है कि अगेन मार्केटर मतलब मार्केटिंग करना। देखो सेल्स वाला अलग चीज है, मार्केटिंग वाला अलग चीज है, ठीक है। सेल्स जी। मतलब बेचना, मार्केटिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना। अब जैसे मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, नॉर्मल ले लेते हैं। जी। जैसे अमेजोन है, अभी अमेजोन का बिग बिलियन डील और ये कुछ तो चल रहा है, ठीक है। हम्म, तो अमेजोन की जो मार्केटिंग टीम होगी वो कंटेंट बनाएगी कि 80% ऑफ, बिग बिलियन डील इज कमिंग, उसमें दिवाली का डाल दिया, इसका डाल दिया। जो कंटेंट बेसिकली बनता है मोस्टली, वो होता है मार्केटिंग का काम। कि आप कंटेंट, आप मार्केटिंग कैसे करते हो उस चीज की, उसके अंदर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, आपने सिर्फ मार्केटिंग कर दी। उसके बाद खरीदना है, लोगों को बेचना है, वो सेल्स वाले का काम है, ठीक है। जी। उसके बाद सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट, सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट जो है वो डेवलपर, सीनियर डेवलपर, लीड, उसके बाद आता है आर्किटेक्ट। तो अभी तो इस पे हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट हम्म, बेसिकली आर्किटेक्ट का काम होता है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, कितने सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, कौन सा कोड कहाँ लिखा जाएगा, कौन सा डेवलपर क्या काम करेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, वो सारा कुछ आर्किटेक्ट का काम होता है बेसिकली। अगर हम नॉर्मल आर्किटेक्ट की बात करें तो नॉर्मल आर्किटेक्ट भी बनाता है ना, एक पूरा का पूरा फ्रेम बनाता है। अगर हम घर, सिविल वाला जो आर्किटेक्ट होता है जो घर बनाते हैं, अगर उनकी बात करें तो एक पूरा का पूरा बना के लेके आते हैं कि ये देखो ऐसा कुछ दिखेगा। जी। हम्म, वो सब कुछ करना आर्किटेक्ट का काम है, हम्म, ठीक है। हाँ, और हम डायरेक्टली एज आर्किटेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जी। ठीक है। उसका बिजनेस एनालिस्ट जो आपके बिजनेस से बात करके, जैसे कि मेरी कंपनी है, अगर मैंने कोई कंपनी ओपन करी है जिसमें मैं लेट्स से मेरी कंपनी है और मैं उसमें सेल्सफोर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ कि ठीक है आप मेरे पास आओ, मैं आपकी कंपनी के लिए सेल्सफोर्स सेटअप करके दूंगा। जी। तो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया और वो बोलता है कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट कर दो, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा प्रोडक्ट उसको देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कितने दिन में वो प्रोजेक्ट चाहता है, कितने दिन में वो प्रोडक्ट चाहता है, कौन से महीने या कौन से दिन या कौन से हफ्ते में कौन सी रिक्वायरमेंट हमें डेवलप करनी चाहिए, वो पूरा का पूरा काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का। जी। इसका नाम ही बिजनेस एनालिस्ट, मतलब ये एनालाइज करता है बिजनेस, सामने वाले का बिजनेस, और उससे चीजें निकाल के लेके आता है। जी।
ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जो रोल्स हैं हमारे कि क्या क्या हो सकते हैं। और भी है इसमें, इसमें मार्केटिंग क्लाउड के रोल्स हैं ही नहीं। हम्म। ठीक है, इस मार्केटिंग क्लाउड के बारे में दिया ही नहीं है कि मार्केटिंग क्लाउड के रोल्स क्या हैं, मतलब मार्केटिंग क्लाउड का हो गया और कंसल्टेंट का हो गया। ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो एक्चुअली में जो सेल्सफोर्स मार्केटर है, ये इसके अंदर मार्केटिंग क्लाउड वाले आते हैं, मार्केटर के अंदर। जी। ठीक है। और हम्म। कॉमर्स क्लाउड का इसमें नहीं दिया इन्होंने। हाँ, कहीं नहीं है इसमें कॉमर्स क्लाउड का। तो कई सारे रोल्स हैं जो यहाँ पे नहीं है। हम्म। ठीक है। जी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ट्रेल हेड की। वापस उसी चीज पे आते हैं कि ट्रेल हेड एक प्लेटफॉर्म है जो सेल्सफोर्स, अगेन ये जो ट्रेल हेड पूरा बना है, कुछ पार्ट इसका सेल्सफोर्स के ऊपर बना है, जैसे कि ये जो तुमको दिख रहा है पूरा सेल्सफोर्स पे बना हुआ है। ठीक है। जी। हम्म। कुछ चीजें कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी है जैसे कि रूबी ऑन रेल्स, हम्म। कुछ चीजें रिएक्ट पे बनी हुई हैं, कुछ चीजें पाइथन पे भी बनी हुई हैं। तो हम्म। मतलब कुल मिला के ये जो पूरा ट्रेल हेड है ये एक मिक्स आर्किटेक्ट है। ठीक है। जी। मिक्स टेक्नोलॉजीज का यूज करके इसको सेल्सफोर्स ने बनाया है। ठीक है। अब इसमें सीखना है, अब जैसे कि डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या सीखना है या मुझे क्या बनना है, हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, हमने डिस्कस किया। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि हम सेल्सफोर्स एडमिन पढ़ेंगे या मुझे जी। सेल्सफोर्स एडमिन वाला रोल अभी के लिए चाहिए और मैं उस पे फोकस करूंगा। जी। ठीक। जब हमने ये डिसाइड कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। trailhead.com पे, trailhead.salesforce.com पे गए। ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। जी। ठीक है। अब साइन अप में हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। ये कि आपको फ्री अकाउंट है, साइन अप करना पड़ेगा, एक बार ही साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। और मैं जो रिकमेंड करूंगा वो ये करूंगा कि साइन अप कंटिन्यू विद गूगल कर लो। हम्म। ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो क्या होगा कि ये आपसे पूछेगा कि आप, जैसे आपके पास कई सारे ईमेल अकाउंट हैं। ठीक है। हम्म। मैं इसको ओपन करता हूँ इनकॉग्निटो में। ठीक। जी। तो इस पे जैसे मैंने इसको, इस लिंक को इनकॉग्निटो में ओपन किया। ठीक। जी। तो अब मैं अगर इसको करूँ कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है, तो ये क्या करेगा मुझे क्योंकि मैं अभी साइन इन नहीं हूँ गूगल से, अगर साइन इन होता तो ये मुझे यहाँ पे मेरे ईमेल का दे देता सारा। जी। ठीक है। और यहाँ पे क्या करना होगा, अपना ईमेल देना होगा। ठीक है। जो भी ईमेल है और जिसका जो भी मेन ईमेल, जैसे कि मेरा ईमेल है SFDC पैंथर, ये मेरे पास कई सारे ईमेल हैं तो मैं कुछ भी इसमें एक डाल सकता हूँ। ठीक है। ये साइन इन करवा रहा है। ठीक। जी। और साइन इन करवा के ये पासवर्ड मांगेगा और नेक्स्ट करेंगे तो कई सारी चीजें को, कई सारी चीजें आएंगी इसमें। ठीक है। हम्म। जैसे इस पे आप लॉगिन किया। ठीक है। हम्म। और लॉगिन करने के बाद अब ये हमसे, मेरे पर उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है, तो इनेबल करने का उसने बोल दिया कि ठीक है इनेबल करो। उसके बाद अगर इनेबल करोगे, ठीक है, और देखोगे तो उसने क्या किया, साइन इन किया सब कुछ। ठीक है। जी। और जो मेरे ईमेल का जो भी है प्रोफाइल, वो सब कुछ उसने ले लिया। ठीक है। और यहाँ पे आ गया, मैंने आई थिंक पहले भी बनाया हुआ है SFDC पैंथर से, हम्म। इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। हम्म। और इसने दिखा दिया कि यू हैव 50 पॉइंट्स, मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसलिए बीच के कुछ स्टेप्स हैं जो मिस हो गए हैं। जी। ठीक है। हम्म। मिस मिस हो गए हैं मतलब कि उसमें वो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, किस कंपनी में काम करते हो, आप स्टूडेंट्स हो या क्या हो, वो बेसिक डिटेल पूछेगा आपसे। जी। ठीक है। तो जब आप इस पे लॉग इन कर चुके होगे, ठीक है, साइन अप कर लिया आपने, आपको अगर प्रोफाइल देखनी है तो आप यहाँ पे जाके प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको प्रोफाइल दिखा देगा वो। ठीक है। और यहाँ पे अपना फोटो चेंज कर सकते हो। सर्टिफिकेट अभी तो है नहीं, तो मतलब बेसिक ये आपका प्रोफाइल पूरा यहाँ पे दिखा देगा। हम्म। ठीक है। हाँ जी। हम्म। इसके बाद जब आपने प्रोफाइल बना लिया, गूगल से मैं क्यों कह रहा हूँ कि जीमेल से बनाओ, क्योंकि
कई सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, सेल्सफोर्स से बना देते हैं। जी। ठीक है, सेल्सफोर्स का अकाउंट बनाते हैं और उससे बना देते हैं। अभी हमारे पास सेल्सफोर्स का अकाउंट नहीं है। हाँ जी। ठीक है, हम्म, अभी हम सिर्फ नॉर्मल बात करते हैं। गूगल से क्या होगा, आप अपने गूगल से बनाओगे तो आप अभी कभी भी अपने गूगल ईमेल का पासवर्ड भूल भी जाओगे तो उसको रिसेट कर सकते हो। हम्म, सेल्सफोर्स में क्या होता है कि मैंने देखा कई सारे लोग कंपनी की ईमेल से सेल्सफोर्स का अकाउंट बनाते हैं और उसी सेल्सफोर्स अकाउंट से ट्रेलहेड पे साइन अप कर लेते हैं। फिर उन्होंने कंपनी छोड़ी, उनका हम्म, ईमेल गया, अब वो हम्म, लॉग इन नहीं कर पा रहे सेल्सफोर्स अकाउंट में और उनका ट्रेलहेड भी गया। हम्म, तो जो भी उन्होंने सीखा, जो प्रोग्रेस करी, वो सब कुछ गई। हम्म, तो इसलिए गूगल ईमेल अपनी पर्सनल, कंपनी की नहीं, अपनी पर्सनल ईमेल से साइन अप करो। जी। ठीक है, हम्म, जब साइन अप हो गया तो अब जैसे कि इसमें कई सारी चीजें, टू डे पे जाओगे तो ये आपका पूरा वही गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है वो यहाँ पे दिखाएगा। जी। ठीक है, और यहाँ पे दिखाएगा कि आपको क्या करना है, कैसा। ठीक, आपको लर्न पे जाना है और ट्रेल मिक्सेस पे जाना है। ठीक है, जी। ट्रेल मिक्स क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें बहुत सारी क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स को, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को सेल्सफोर्स ने ट्रेल मिक्स पे डाल दिया। ठीक है, और डिस्कवर ट्रेल मिक्स करोगे तो यहाँ पे जैसे गेट स्टार्टेड विद ट्रेलहेड है, तो अगर आपको ट्रेलहेड के बारे में ज्यादा जानना है कि ट्रेलहेड में कहाँ कौन सी चीज मिलेगी मुझे। ठीक है, हम्म, क्योंकि सेल्सफोर्स एक ऐसी कंपनी है जो हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है, इनोवेशन लाती रहती है। जी। ठीक है, तो देख सकते हो इसमें गेट स्टार्टेड विद ट्रेलहेड पे स्टार्ट किया, देखा कि क्या है ट्रेलहेड, क्या है, कहाँ पे क्या मिलेगा, वो सारी चीजें हैं। ठीक, जी। और हमें जो बेसिकली स्टार्ट करनी है, हमें जो चाहिए वो चाहिए सेल्सफोर्स एडमिन का। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे या तो, ठीक है, ऐसे नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, हम क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे, सर्टिफिकेशंस पे जाएंगे। ठीक है, जी। और एडमिनिस्ट्रेटर पे हम, बाय डिफॉल्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्टेड है, उस पर सेलेक्ट किया एंड देन क्लिक किया एडमिनिस्ट्रेटर। जी। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लिंक है एडमिन सर्टिफिकेट का। ठीक है, हम्म, हमें करना नहीं है, हमें नहीं करना एडमिन सर्टिफिकेट, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं करना सर्टिफिकेट, अभी नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं आता। जी। ठीक है, हम्म, हमें पढ़ना था इसलिए हम इस सर्टिफिकेट पे आए। जी। अब हमारे पास जो मेन है वो है प्रिपेयर योर सेल्सफोर्स क्रेडेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल, अप्रोक्सीमेटली 60 आवर्स। ठीक है, 60 घंटे का है यहाँ पे। ठीक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 दिन, अगर हम रोज 1 घंटे पढ़ें तो, और अगर जी। ज्यादा पढ़ें तो कम। ठीक है, तो ये जो ट्रेल मिक्स है, ये ट्रेल मिक्स इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेल मिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम एडमिन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एडमिन का ये ट्रेल मिक्स लिया और अब हम इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेल्सफोर्स ने दे रखा है कि आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है, क्या 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 क्या, और यहाँ तक दे रखा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट कुछ भी, एकदम क्लियर है भैया। क्लियर है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है, जैसे कि इसने कहा एग्जाम ओवरव्यू देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज इसको कर दो मार्क एज कंप्लीट। हम्म, अभी के लिए हम मार्क एज कंप्लीट करेंगे तो ये हमारी प्रोग्रेस दिखा देगा, 2% हमारी प्रोग्रेस हो गई। ठीक, जी। इसी तरह अब यहाँ पे आता है सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक्स। आप इसको ओपन करोगे। हम्म, ठीक है, जब इसको ओपन करोगे तो ये जो है ये है मॉड्यूल, हर एक मॉड्यूल के अंदर छोटे छोटे टास्क हैं। ठीक है, स्टेप्स हैं, और यहाँ पे फिर वही गेट स्टार्टेड विद सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे क्लिक करोगे, फिर वो बारे में आपको सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में बताएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, जी। हम्म, ये सब कुछ बताएगा, फिर कुछ चैलेंजेस वगैरह भी करवाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे चैलेंज करवाता रहता है, तो बेसिकली ये आपको पढ़ाएगा, फिर आपसे बोलेगा ये करके दिखाओ। ठीक है, जी। हनी सिंह बन जाएगा और बोलेगा ये करके दिखाओ, तभी हम्म, मानेंगे कि सीखा। ठीक है, अब कुछ करना है
तो कैसे करोगे? अब आई थिंक आपका जो होगा, अगर पहले ट्रेलहेड अकाउंट नहीं बनाया था या नहीं पता था ट्रेलहेड के बारे में, ठीक है, तो जब यहाँ पे आओगे, इस जो बेसिक गेट स्टार्टेड विद सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे आओगे, तो यहाँ पे जब आओगे तो ये ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे हो सकता है दिखेगा कि क्रिएट योर ट्रेलहेड प्लेग्राउंड या ऐसा कुछ तो दिखेगा, ठीक है। क्रिएट करवाएगा वो आपसे प्लेग्राउंड, ठीक है। हम्म, तो अब जैसे मेरे में कह रहा है कि, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो अभी पता चलेगा, ठीक है। जी। क्लियर नहीं हो रहा है, अच्छा शायद नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे में कह रहा है कि एक्सपायर हो गई आपकी, और एक्सपायर हो गई है, ठीक है। हम्म, हम्म, अब आप इसको यूज नहीं कर सकते, जी। ठीक, क्योंकि मैंने 2019 में बनाई थी, 4 साल पहले, जी। ठीक है। तो अब मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो ये कहता है क्रिएट प्लेग्राउंड। तो जो आई थिंक जब पहली बार कोई सेल्सफोर्स ट्रेलर पे लॉगिन करेगा और उसके पास कोई प्लेग्राउंड नहीं है, तो वो कुछ ऐसा आएगा, क्रिएट प्लेग्राउंड, ठीक है। हम्म, हम्म, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो नाम पूछेगा, हम्म, सजेशन भी देगा ये आपको, ठीक है। जी, तो जैसा ये दे रहा है, या तो इसमें डाल सकते हो माई फर्स्ट प्लेग्राउंड, कुछ भी कर सकते हो, बट मैं हम्म, कह रहा हूँ ठीक है, एंड देन क्रिएट। तो ये क्या करेगा, सेल्सफोर्स की ऑर्ग क्रिएट करेगा आपको, सेल्सफोर्स की ऑर्ग क्रिएट करके आपको देगा, ठीक है। जी, थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 मिनट के आसपास लगेगा, ठीक है। हम्म, हम्म, तब तक हम वापस आते हैं इस पे, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी? नहीं भैया। ठीक है। अभी तक हमने बहुत सारी बकवास करी कि सेल्सफोर्स क्या है, क्यों है, ट्रेलर प्लेटफॉर्म्स क्या है, जॉब रोल्स क्या हैं, कितनी जॉब्स हैं, ट्रेलहेड का कैसे बनाएंगे, क्या सीखेंगे, वो सारे कुछ हमने सीख ली। मतलब सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, सेल्सफोर्स के जॉब रोल्स क्या हैं, ट्रेल हेड प्लेटफॉर्म क्या है, ट्रेल हेड प्लेटफॉर्म में अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके बाद वहां पे हमें एडमिन वाला जो है वो कैसे नेविगेट करेंगे, प्लेग्राउंड कैसे बनाते हैं, इतना हमने देख लिया, ठीक। जी। वो तो प्लेग्राउंड हो गई। एज अ एडमिन या फिर एज अ डेवलपर, जब भी कोई भी आप स्टार्ट करते हो सेल्सफोर्स सीखना, तो सेल्सफोर्स की जो ब्यूटी है, सेल्सफोर्स क्या है कि बहुत ही मतलब बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सेल्सफोर्स की जो ब्यूटी है वो ये है कि वो आपको एक आपका खुद का ऑर्ग दे देता है, वो भी फ्री में, ठीक है। कहता है कि आपको एडमिन बनना है, आप एक काम करो, ऑर्ग लो, सीखो और एडमिन बन जाओ। हम्म, बाकी सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि पेड होता है, वो आपको देता नहीं है, या तो ट्रायल होगा, ट्रायल हम्म, होगा 2-3 हफ्ते का या 1 महीने का या 1 हफ्ते का, और आपका जो प्रोग्रेस है वो चला हम्म, गया। आपने एक हफ्ते पढ़ा या 1 महीने पढ़ा और आपने कुछ प्रोग्रेस किया और वो गायब। अचानक से आप एक दिन उठोगे और आपका ट्रायल खत्म और आपका प्रोग्रेस गायब। हम्म, बट सेल्स फोर्स में क्या होता है कि वो कहता है फ्री में ले लो, और वो भी लाइफ टाइम। हम्म, उसकी एक कंडीशन है कि अगर आपने 1 साल तक उस ऑर्ग में लॉगिन नहीं किया, हम्म, 365 दिन, अगर आप 365 दिन लगातार उसमें लॉगिन नहीं किया, तो आपकी ऑर्ग डिलीट कर दी जाएगी। हम्म, अदरवाइज अगर आप उसमें रेगुलर लॉगिन करते रहते हो हम्म, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्ग लो, फ्री में यूज करो और अपनी प्रोग्रेस को सेव करके रखो, जी। ठीक है। तो हम्म, अब वो ऑर्ग कैसे मिलेगी, ठीक है, जी। उसके लिए आते हैं वापस फिर से। अब उसके लिए क्या होगा, हम जाएंगे developer.salesforce.com, ये यूआरएल है, इस पे जाएंगे हम, ठीक है। एक दूसरा यूआरएल है, बट अगर एक चीज देखो तो दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है। देखो, इस पे ऊपर जाओ, इसमें कुछ है, इसमें भी सेम चीज है ना। जी। उसके नीचे वाला अलग है, हम्म, वो ठीक है। अब इस पे अगर, अच्छा इसमें हमने साइन अप किया था ट्रेलहेड में, ओके हाँ, सेल्सफोर्स ने एक अभी वो नया वो किया है, टीबीआईडी, ठीक है, उसकी उसको छोड़ो। सेल्सफोर्स, सॉरी, developer.salesforce.com/sign up, ये यूआरएल है जो साइन अप करवाएगा। ओके, ये क्या कह रहा है, SIO,
SIGN होता है, स्पेलिंग मिस्टेक, बैड इंग्लिश, बैड, SIGN, साइन अप, उप्स, ओके, 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 ठीक है, बैड इंग्लिश, हाँ, साइन अप, SIGNUP, ठीक है। हम्म, हाँ, तो यहाँ पे जाओगे इस यूआरएल पे, ये यूआरएल मैं दे देता हूँ, ठीक है, जी चैट पे, दोनों जी यूआरएल है, ट्रेल हेड का भी है और इसका भी। जी अब यहाँ पे एक फॉर्म फिल करवा रहा है ये। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या कह रहा है, साइन अप फॉर योर सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, अ फुल फीचर्ड कॉपी ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि फ्री में देगा। और नीचे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि कंप्लीट द फॉर्म टू स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, आवर टीम, इसको इग्नोर कर दो क्योंकि उनकी टीम रीच आउट नहीं करती, दिस इज अ फ्री ऑर्ग, ये एक फ्री ऑर्ग है, हम्म, ठीक है। अब जी यहाँ पे अपना जो भी है, जैसे यहाँ पे नाम दिया अमित सिंह, जो भी देना है, ठीक है, जी जो भी ईमेल देनी है, जो भी जॉब रोल है, ठीक है, जो भी कंपनी जो भी है, कंट्री क्या है, और पिन कोड मांगते हैं, पिन कोड कुछ भी दे दो, ठीक है। इंडिया में हो तो 6 लीटर का होगा, और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अब जैसे कि मेरा ईमेल है, कुछ लोग क्या करते हैं, सेम एज ईमेल डाल देते हैं, जब पहली बार स्टार्ट करते हैं लोग ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, जी यूजर नेम ऐसे करके। और सही है, पहली बार अगर आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो बन जाएगा, बट ये यूजर नेम जो होता है वो यूनिक होता है, हम्म, ठीक है। जी तो अगर आप पहली बार क्रिएट कर रहे हो तो आप सेम एज ईमेल बना सकते हो, जी या तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, जैसे कि मेरा है कि मैं हमेशा प्लस के आगे कुछ लिख देता हूँ, मेरी आदत है, मैं हमेशा जो भी मेरा ईमेल है और प्लस मुझे सेल्सफोर्स सीखनी है तो आई सेट सेल्सफोर्स। अब मैं या तो यहाँ पे gmail.com लिख दूँ, मैं salesforce.com लिख दूँ, मैं salesforce.org लिख दूँ, मैं abc.org लिख दूँ, कुछ भी लिख सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ gmail.com ही हो, ठीक है। जी तो वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे, मैं बाय डिफॉल्ट इसको रख लेता हूँ gmail.com, और फिर ये एग्रीमेंट है, कोई कुछ नहीं पड़ता, और साइन मी अप करोगे तो ये जो ईमेल है उस ईमेल पे एक मेल चला जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ईमेल चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने ईमेल चेंज किया, कंटेंट लर्निंग करके डाल दिया मैंने, ये जो मेरा ईमेल है, और यहाँ पे ये जो भी है, अब ये कह रहा है कि प्लीज चेक योर ईमेल टू कंफर्म, ठीक है, अकाउंट बन गया। अब ये क्या करेगा, जैसे कभी भी कोई भी अकाउंट बनाते हो जीमेल का छोड़ के, अगर कोई अकाउंट बनाते हो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में, चाहे लिंक्डइन हो, या फिर जीमेल हो, या फिर गिटहब हो, फेसबुक हो, तो वो ईमेल भेजता है, वो कहता है वेरीफाई करो कि तुम ही हो, बोलता है ना कि हाँ जी वेरीफाई करो। अगर वेरीफाई नहीं करोगे कि तुम ही हो तो नहीं, मैं नहीं खेल रहा, ठीक है, हम्म, मैं नहीं दे रहा आपको अकाउंट का एक्सेस। जी तो वो चीज है, तो ये जो एक्सेस है वो एक्चुअली में आपके पास आएगा, हम्म, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, लेट मी सी। अगर मैं बात करूं ईमेल की, ठीक है, कंटेंट लर्निंग ईमेल क्या दिख रहा है, स्क्रीन फिक्स स्क्रीन फिक्स, हाँ मतलब क्या, ट्रेल ट्रेलहेड डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम वाली अच्छा, जी ठीक है, कोई बात नहीं, अगर trailer.salesforce.com दिख रहा है तो उसको दिखने दो, ठीक है, अभी दिखेगा स्क्रीन, ठीक है, अभी दिख रहा है, जी भैया ठीक है। तो अभी ईमेल नहीं आई, ठीक है, कभी कभी 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी हमें स्पैम में भी चेक करना पड़ता है, हाँ, सेल्सफोर्स का ईमेल भी कभी कभी स्पैम में आता है,
ठीक है। बट अभी ईमेल नहीं आई है, 4 से 5 मिनट लगेंगे ईमेल आने के बाद, मतलब ईमेल आने के लिए। जब आपका ईमेल आएगा और आपको वो बोलेगा वेलकम टू सेल्स फोर्स, और फिर वेरीफाई करवाएगा, ठीक है। और मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर आ जाए तो मैं इसको एक बारी दिखा दूं, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो आपका जो अकाउंट है, ठीक है, वो बनेगा। 4-5 मिनट बाद आपको ईमेल आ जाएगा और उससे अकाउंट बन जाएगा, ठीक। जब आपका अकाउंट बन गया तो आप फिर से ट्रेलहेड में वापस आओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, फिर से ट्रेलहेड में वापस आओगे, जी। ठीक। और आप क्या करोगे, आप अपनी प्रोफाइल पे जाओगे, यहाँ पे जो भी आपका आइकन होगा या नहीं होगा, जो भी है पे जाके आप सेटिंग्स पे जाओगे, ठीक है। जी। और कई सारी चीजें हैं। पहले तो आपको ये जो बटन है हायर मी बटन, ये आपको चेक करना है, चेक बॉक्स। इससे क्या होता है, आपके प्रोफाइल में एक बटन दिखने लगता है हायर मी, मतलब कि आप मुझे हायर कर सकते हो, ठीक है। जी। पहली चीज ये करनी है। दूसरी चीज ये करनी है कि अगर अभी यहाँ पे देखो तो कनेक्टेड अकाउंट्स में ये मेरा ईमेल का अकाउंट है और ये मेरा है सेल्सफोर्स का अकाउंट, ठीक है। और ये मेरा सोशल अकाउंट है। सोशल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे आप सेल्सफोर्स में लॉग इन करते हो, जैसे मैंने सेल्सफोर्स से लॉग इन किया जीमेल का यूज करके, है ना। जी। तो वही है। तो आपको क्या करना है, जब आपका अकाउंट बन जाएगा सेल्सफोर्स का, आपको यहीं पे आना है कनेक्टेड अकाउंट्स के अंदर और कनेक्ट एन अकाउंट करना है, जी। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछेगा कौन सा अकाउंट कनेक्ट करना है आपको, गूगल का अकाउंट कनेक्ट करना है, सेल्सफोर्स का, लिंक्डइन का, या कौन सा करना है। जी। तो हमें सेल्सफोर्स का करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू विद सेल्सफोर्स। जी। तो ये लॉग इन डॉट सेल्स सॉरी कहीं तो लेके जा रहा है हमको, हाँ लॉग इन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम पे लेके जाएगा, ठीक है। जी। ये होता है यूआरएल आपकी ऑर्ग का। जी। जब भी आप ऑर्ग बनाओगे और आपको लॉग इन करना होगा, तो आपको जो यूआरएल पे जाना है वो है लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम। इस यूआरएल पे आपको जाना है हमेशा जब भी आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम, वो यूजर नेम जो आपने साइन अप करते समय दिया था, वो वाला यूजर नेम डालना पड़ेगा। और पासवर्ड जो आप रिसेट करते समय दोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ईमेल अभी भी नहीं आया है, ठीक जी। है। तो अभी आया नहीं है तो हम यहाँ पे अभी दे नहीं सकते हमारे पास, क्योंकि सेल्सफोर्स का ऑर्ग नहीं है, जी। ठीक है। तो हम वो यहाँ पे दे नहीं सकते, वो नहीं दे सकते, ठीक है। कोई बात नहीं। अगर हम वापस चलते हैं पीछे यहाँ, ठीक है, अपने लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म में, जो हमारा ट्रेलर हमने ओपन किया था, तो हमारा वो बन जाएगा प्लेग्राउंड बेसिकली, ठीक है। अभी के लिए हम थोड़ा 4-5-10 मिनट के लिए इसी से काम चला लेते हैं। जी। ये जो कहता है ये हमारा प्लेग्राउंड बन गया। प्लेग्राउंड क्या है, प्लेग्राउंड कुछ भी नहीं है। प्लेग्राउंड एक सेल्सफोर्स की ऑर्ग है जो सेल्सफोर्स आपको बना के दे देता है अपने मन से, ठीक है। अब लॉन्च पे अगर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, क्योंकि आप ना तो तुम्हें इसका यूजर नेम पता है ना पासवर्ड, है ना, नहीं पता, सही बात है ना। इसका इस हेलो। प्लेग्राउंड का यूजर नेम पासवर्ड पता है। हेलो। हाँ जी। हेलो। इस प्लेग्राउंड का जो अभी हमने क्रिएट करा है, हम्म, इसका यूजर नेम पासवर्ड पता है। नहीं। नहीं पता, ठीक है। हाँ तो लॉगिन कैसे करोगे, जी। नहीं पता, है ना। नहीं। क्योंकि ना तो यूजर नेम पता है ना पासवर्ड पता है, कैसे लॉगिन करोगे, नहीं पता, ठीक है। तो ये जो लॉन्च बटन है इस पे अगर क्लिक करोगे, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड हमें नहीं पता, हम्म, सेल्सफोर्स को पता है, जी। सेल्सफोर्स ने बनाया है हमारे लिए, उसको पता है। हाँ जी। तो क्या करोगे, इस लॉन्च पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ये जो अभी हमने लॉन्च पे क्लिक किया था, तो वो आपकी प्लेग्राउंड ऑर्ग खोल देगा, ओपन कर देगा ये। जी। यहाँ पे देखोगे तो ये सेल्सफोर्स का यही सेल्सफोर्स की ऑर्ग है।
यही है सेल्सफोर्स की ऑर्ग। बट ये प्लेग्राउंड ऑर्ग है, ये आपकी मेन ऑर्ग नहीं है। मेन ऑर्ग के लिए हमने साइन अप करवाया है आपसे, उसके हम ईमेल का वेट कर रहे हैं, ठीक है। जी। बट ये आपका प्लेग्राउंड का ऑर्ग है। हम्म। अब अगर आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, तो अब यहाँ पे ये जो टैब है, गेट योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, इस पे क्लिक करके अब रिसेट कर सकते हो अपना पासवर्ड। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस ईमेल पे वो पासवर्ड भेज देगा, रिसेट पासवर्ड का लिंक भेज देगा, जी। ठीक है। और हम्म। उसके बाद आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, और यूजर नेम ये रहा, हम्म। ठीक है। मतलब ये रहा यूजर नेम, इस पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड रिसेट करने का लिंक आएगा, और पासवर्ड रिसेट करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड दोनों मिल गया, ठीक है। ये आपका नॉर्मल प्लेग्राउंड है। अभी आप जो है इस पे हो प्लेग्राउंड स्टार्टर, ठीक है। क्या है ये, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी इस पे ध्यान मत दो। ये जो 9 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे सेल्स, ये जो सबसे लास्ट में है, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे सर्च कर लो सेल्स, जी। ठीक है, और इस पे सेलेक्ट कर लो, हम्म। ठीक। इस ये सेल्स क्या है, क्यों है, बाद में बात करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। जी। तो अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में सेल्सफोर्स कुछ ऐसा दिखता है। हम्म। यहाँ पे आपको कुछ डेटा मिल जाएगा पहले से, कुछ है, ठीक है। तो ये जो सेल्स है, ये बेसिकली एप्लीकेशन है, ठीक। एप्लीकेशन क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे। ये एप्लीकेशन है, ये जो हमारे हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज हो गया, अकाउंट्स हो गए, या फिर ग्रुप्स हो गया, या फिर केसेस हो गए, ये सारे के सारे हैं नेविगेशन आइटम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, टैब भी बोल सकते हैं, इनको हम नेविगेशन आइटम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये टैब भी, ये नेविगेशन आइटम्स, कुछ अपने हिसाब से जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, जी। ठीक। और ये जो गियर आइकन है, ये सेटअप होता है, ठीक है, ये सेटअप आइकन होता है, ठीक है। जी। और ये जो ट्रेल हेड है, इस पे अगर क्लिक करोगे तो जिस भी नेविगेशन आइटम में होगे, उसके हिसाब से ये आपको यहाँ पे सजेस्ट करेगा, ठीक हम्म। है। लेट्स से कि मैं इसको क्लोज कर दूं और अकाउंट्स में चला जाता हूं, और इस पे अगर मैं क्लिक करूं, अच्छा अभी तो इसने वही दिया, बेसिक दे दिया, ठीक है। और इसमें असाइन लर्निंग कंटेंट कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आपको दे देता है कि आपको क्या सीखना है। इस पे नहीं जाते अभी हम। नेविगेशन आइटम्स तक क्लियर है, जी। ठीक है। ये जो घंटा है, बेल आइकॉन, इस हम्म। पे नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। किस तरह के नोटिफिकेशंस बाद में देखेंगे। ये जो है, ये है आपका प्रोफाइल, ये आपके बारे में है, यहाँ पे यूजर का है आपका। आप इस पे जी। क्लिक करोगे तो आपके बारे में बताएगा, आपका नेम क्या है, आपका जो भी है। इस पे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपके बारे में ज्यादा बताएगा। इस नेम पे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल्स के बारे में बताएगा। जी। सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कोई नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाता है, नहीं ले जा रहा अभी, कुछ प्रॉब्लम होगा। वी कांट डिस्प्ले ओपन इन क्लासिक यूआई, कोई बात नहीं। ये जो यूआई हम देख रहे हैं, ये है लाइटनिंग, ठीक है। हम्म। सेल्सफोर्स की दो यूआई हैं। जब सेल्सफोर्स पहले स्टार्ट हुआ था तो वो क्लासिक था, ठीक है। जी। क्लासिक कैसे दिखता है वो हम बाद में देखेंगे, जी। बट ये लाइटनिंग है, ठीक है। हम्म। अब आई डोंट नो नाम लाइटनिंग क्यों रखा, जो भी है वो उनका सेल्सफोर्स का है, ठीक। जी। ये हमारा बेसिक जो सेल्सफोर्स है वो ये है, ठीक। अब ये जो सेटअप है, इस गियर आइकन पे क्लिक करोगे और इस सेटअप पे क्लिक करोगे तो एक नए टैब में लेके जाएगा, गूगल क्रोम के या जो भी ब्राउजर है उसके। और यहाँ पे जो एडमिन होता है, एडमिन का जो 90% ऑफ द काम होता है वो यहाँ पे होता है, सेटअप के अंदर। जी। तो मोस्टली जो हम काम करेंगे वो हम सेटअप के अंदर करेंगे मोस्टली। टेस्टिंग वगैरह तो हम डेफिनेटली यहाँ आके करेंगे, बट जो हम सेटअप, जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो हम थोड़ा बहुत बनाएंगे चीजों को, जैसे कि ऑब्जेक्ट फील्ड्स जो भी है,
बहुत सारी चीजें जो हम एज ए एडमिन करेंगे, जो भी हम करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। जी। ठीक है, हम यहाँ पे करने दिखेंगे नहीं, मतलब हम यहाँ पे वो चीजें करने वाले हैं। ठीक, अब हम वापस चलते हैं अपनी ईमेल पे, क्योंकि हमारे पास ईमेल आ चुकी है। ऐसा कुछ ईमेल आएगा, वेलकम टू सेल्सफोर्स, वेरीफाई योर अकाउंट करके। ठीक है, और मैं इस पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा यूजर नेम दिख रहा है, ये हमारे ऑर्ग का यूआरएल है, हम इससे भी लॉगिन कर सकते हैं। और उस लिंक को जो हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दूंगा। आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करो। ठीक है, वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करोगे तो वो, अच्छा मैंने वहां पे क्लिक कर दिया है, इसलिए यहाँ पे ये चेंज पासवर्ड ऐसा स्क्रीन आएगा चेंज पासवर्ड का। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड दे दो, जो भी पासवर्ड देना है अपना पासवर्ड दे दो, और जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके और चेंज कर दो पासवर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, क्योंकि अगर कभी पासवर्ड रिसेट करने की बारी आई तो उसी आंसर से लॉगिन होगा वो, उसी आंसर से वो पासवर्ड रिसेट करने देगा। वो पूछेगा कि आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर बताओ। जी। ठीक है, हम्म, तो ये है, ये आपका मेन ऑर्ग हो गया। ठीक है, जी। अब हम वापस टेलहेड पे जाके उसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक, फिर से, क्योंकि हमने कनेक्ट नहीं किया। तो प्रोफाइल पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, सॉरी कनेक्ट एन अकाउंट, कंटिन्यू विद सेल्सफोर्स, और यहाँ पे अपना यूजर नेम जो हमारा है वो है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया और पासवर्ड दे दिया जो भी हमारा पासवर्ड है, और लॉगिन किया। ठीक है, तो अब क्या हम कर क्या रहे हैं, अब जैसे ये टीबी आईडी है जो कि हम्म, एक्सेस मांग रहा है हमारा, जो भी है ये सब हमने कह दिया ठीक है अलाउ। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने सेल्सफोर्स, अब हमारा जो मेन वाला अकाउंट है वो ये है हाँ। सेल्सफोर्स। हम्म, ठीक है, अब हमने इस अकाउंट को ट्रेलहेड से कनेक्ट कर दिया। जी। तो अब हम या तो इस सेल्सफोर्स के क्रेडेंशियल्स को यूज करके लॉगिन कर सकते हैं या फिर गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। तो अब जी। हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, या हम्म, हमारा जब भी मन हुआ हमने सेल्सफोर्स का यूज कर लिया, जब भी मन हुआ हमने गूगल का यूज कर लिया। जी। ठीक है, ये इसलिए हमने मेन ऑर्ग को कनेक्ट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेन ऑर्ग को कनेक्ट करने के लिए। जी। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा है वो ये है। ठीक है, कि फिर से समराइज कर देते हैं हमने आज क्या क्या देखा। सेल्स फोर्स क्या है, सेल्स फोर्स के बेनिफिट्स हमने देखे, जी। सेल्स फोर्स में जॉब्स कैसी हैं, मार्केट क्या है, सेल्स फोर्स में जॉब रोल्स क्या हैं, सेल्स फोर्स ट्रेलहेड क्या है, ट्रेलहेड में हम अकाउंट कैसे बनाएंगे, हम्म, ट्रेलहेड में स्टार्ट कैसे करेंगे, सेल्स फोर्स का अकाउंट कैसे अकाउंट बनाएंगे, साइन अप कैसे करेंगे, अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। हम्म, ठीक है, जी। ट्रेलहेड का एक जो फन फैक्टर ये है कि अगर आप ट्रेलहेड में सीखते रहते हो तो ये आपको पॉइंट्स देता रहता है, जी। और पॉइंट्स के बेस पे आपको यहाँ पे दिखाता रहता है कि आपकी रैंक क्या है, हम्म, आप किस रैंक पे हो, और उसके बेस पे आप वो सारी चीजें आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हो कि ट्रेलहेड में मेरी ये रैंक है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो भी है। जी। और जो भी आपका इन प्रोग्रेस होगा वो यहाँ पे दिखा देगा कि आपका इन प्रोग्रेस क्या क्या है, आपको कहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, जी। और दूसरी चीज, सेल्सफोर्स का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए, जिसका नाम है ट्रेल हेड गो। ट्रेल हम्म, हेड का ही है ये, तो हम्म, इसको इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर किसी को पढ़ना है मतलब सेल्सफोर्स ट्रैवल करते समय या कुछ भी, तो जी। वो यहाँ से सेल्सफोर्स ट्रेलर गो से पढ़ सकता है। इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें हम हैंड्स ऑन चैलेंजेस नहीं कर सकते। हम्म, हैंड्स ऑन चैलेंजेस में क्योंकि हमें सेल्सफोर्स में लॉग इन करना पड़ता है और उस पे कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट फील या ट्रिगर कुछ भी, तो वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते मोबाइल में।
जी। बाकी बढ़िया है, अगर किसी को जाना है, क्या बोलते हैं, हाँ किसी को ट्रैवल करते समय सेल्स फोर्स के बारे में बेसिक चीजें, क्योंकि सेल्स ट्रेल हेड में हैंड्स ऑन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, थ्योरी भी है, ठीक है, तो जी। उसको भी कर सकते हो। ठीक। हम्म, जी। तो ये चीज है। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी? नहीं भैया। सारा कुछ क्लियर है? हाँ जी। ठीक है।